वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजी केमिस्ट्री एंट्रेंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इसका सिलेबस यहाँ पे पूरा है मेरे पास में, लेकिन इस सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स का नाम मैं आपको बताऊंगा। तो इन टॉपिक्स में यूनिट 1 में अगर आप देखेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ के जाएंगे डिफरेंट एलिमेंट्स की, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अक्रॉस और डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप कैसे बढ़ता है, कम होता है, और चार्ज के ऊपर या फिर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करती है, ये आप पूरा पढ़ के जाएंगे। इसी तरह से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सीख के जाएंगे। फेजान्स रूल्स पढ़ के जाएंगे, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाता है, तो उसके लिए VSEPR थियरी पढ़ के जाएंगे। इस तरह से आप एमओ डायग्राम पढ़ के जाएंगे C और NO का। इसमें से पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे हम पहचानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन से मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक रहते हैं या कौन से डायमैग्नेटिक रहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ये आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से VBT भी पढ़ के जाना, और बॉन्ड ऑर्डर सीखना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, और साथ में ये हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल और एन आयन, ये कैसे निकालते हैं, ये सीख के जाना, इसके ट्रिक्स सीख के जाना, देख के जाना। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर ग्रेविमेट्री में देखेंगे तो मेटल आयन इंडिकेटर्स को आप पढ़ के जाएंगे, मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट्स और ये प्रोसेसेस, ये आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना। इस तरह से बैक टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस आप पढ़ के जाना। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप मैक्रोन्यूट्रेंट्स, माइक्रोन्यूट्रेंट्स ऑफ सॉइल, ये पढ़ के जाएंगे, और साथ में पढ़ के जाएंगे रिएक्शंस इन एटमॉस्फेयर, और सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी में सिमेट्री एलिमेंट्स या मॉलिक्यूलर सिमेट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आप सिमेट्री एलिमेंट्स एंड ऑपरेशंस ये पढ़ के जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यूनिट 2 की बात करेंगे, इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तो आपको पढ़ के जाना एनोमलस बिहेवियर ऑफ एंड डायगोनल रिलेशनशिप्स, ये थोड़ा इस पर नज़र मारना, और सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, वहाँ पे आपको बताना होगा कि किसका कलर कैसा होता है। जैसे सोडियम का पहले ब्लू रहता है, फिर ब्रोंज, और उसका रीज़न क्या है वो पढ़ के जाना। साथ में पढ़ के जाना बोरेन्स, इसके ऊपर नज़र मारना, खासकर डायबोरेन को अच्छी तरह से पढ़ना, और STOX जो नंबरिंग है वो आप पढ़ के जाएंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ के जाना, बोरॉन नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक बोराजीन या नाइट्रोजन फॉस्फोरस लाइक फॉस्फोनाइट्राइलिक हैलाइड्स, ये पढ़ के जाना, और साथ में ये वेड्स रूल भी पढ़ के चले जाना। ये इसको अच्छी तरह से पढ़ना और अप्लाई भी करना, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, इसको देखना, और इनमें एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा है किसका कम रहता है, ये भी पढ़ के जाना। सल्फर का, फास्फोरस का, क्लोरीन का, और परऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर एंड उसके साथ में सीडो हेलोजेंस और पॉलीहेलाइड्स में स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ऑक्सी एसिड्स फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन, इसके स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन पूछे जाते हैं, तो ये पढ़ के जाना अच्छे से। अब थर्ड यूनिट में जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक बार देख के जाना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह, और एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनमें देखना, ये ज़रूर पढ़ना। और इसी तरह से उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2 पॉजिटिव बाई MO या M3 पॉजिटिव टू M2, ये सिस्टम्स पढ़ के जाना। और इस तरह से स्टेबलाइजेशन ऑफ अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर भी, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जैसे स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट, तो ये आप पढ़ के जाना, और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी पढ़ के जाना। DD ट्रांजिशन पढ़ना कि इसमें कलर कहाँ पे होगा, कैसा आ सकता है कलर, या चार्ज ट्रांसफ़र किस किस में होता है, जैसे मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, ये पूछा जाता है वहाँ पे। इसमें किस तरह का ट्रांजिशन हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये आपको सीख के जाना, तो ये इसको थोड़ा नज़र मारना। और इसके बाद में स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी पढ़ के जाना। और साथ में पढ़ के जाना आप सेपरेशन ऑफ लेंथराइड्स बाय आयन एक्सचेंज, ये इम्पोर्टेंट है। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो आप 11th 12th में पढ़ते हैं।
इस पे नज़र मार के जाना थोड़ा सा। इस तरह से लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस में जैसे क्राउन ईथर्स या पॉरफिरिन टाइप लिगेंड्स के साथ में किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इसको थोड़ा सा नज़र मारना। अब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स में जैसे यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट ये पढ़ के जाना। उसमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लेना अच्छे से। इस तरह सिड्रोफोर्स जो है वो पढ़ना, मेटलोथायनिन को थोड़ा नज़र मारना और ट्रांसफेरिन पे नज़र मारना। इसी तरह से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो भी पढ़ के जाना। खासकर जो हीमोग्लोबिन का NMR है उस पर एक नज़र मारना। इसी तरह से मेटल एंजाइम्स में आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस या कार्बोक्सीपेप्टिडेस, नाइट्रोजनेस, इनके फंक्शंस, मैकेनिज्म वगैरह वो पढ़ के जाना। इस तरह से विटामिन B12 ये अच्छे से पढ़ के जाना। फेरिडॉक्सिन है यहाँ पे, इसके स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल रोल इसका पढ़ के जाना। इस तरह से ट्रांजिशन मेटल रेडियो आइसोटोप्स लाइक टेक्नीशियम और गैडोलिनियम, ये MRI एजेंट है गैडोलिनियम, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना कि इसके थेरापेटिक एप्लीकेशंस क्या है। इस तरह से सिस्प्लेटिन को थोड़ा सा नज़र मारना किस काम में आता है। और कंडीशनल स्टेबिलिटी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस थ्रू HSAB थ्योरी वैसे पूरी पढ़ के जाना, HSAB प्रिंसिपल, तो आपको समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस लाइक NP रेशो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकिंग फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको वैसे आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना पूरा। लेकिन कुछ टॉपिक्स इसमें बहुत खास हैं, जैसे वर्नर्स थ्योरी में उसकी जो प्रूफ वगैरह है वो वर्नर्स थ्योरी का पढ़ के जाना। जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ के जाना। इस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, जैसे डेल्टा O पूछा जाएगा। इसी तरह से CFSE कैलकुलेशंस, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सीख के जाना अच्छी तरह से। इसी तरह से इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन रूल, हेपेटिसिटी क्या होता है ये थोड़ा सा पढ़ के जाना कॉन्सेप्ट, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GC साल्ट को एक बार देखना स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से पाई एसिड कॉम्प्लेक्सेस लाइक मेटल कार्बोनिल्स ये आप थोड़ा सा नज़र मारेंगे इस पर। अब आते हैं छठे यूनिट पे, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें एरोमेटिसिटी, खासकर हुकल्स रूल पढ़ के जाना, रिक्वायरमेंट्स फॉर एरोमेटिसिटी क्या होता है। इसी तरह से इसमें आप पायरोल, थायोफिन और फ्यूरॉन का कंपैरिजन देखेंगे, एरोमेटिसिटी कंपैरिजन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से इसमें कुछ रिएक्शंस है, जैसे ये रिएक्शन है होबन-होस्ट, विल्समेयर-हाक और राइमर-टाइमर रिएक्शन। इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म पढ़ के जाना, इनमें इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट जो भी है, रिएजेंट्स वगैरह वो सब दिमाग में बिठा के रखना। बेंजाइन मैकेनिज्म को एक बार देख लेना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन ये पढ़ के जाना। इसमें स्टेबिलिटी खास कर देखना कि कौन से कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी कम, किस में ज़्यादा रहती है, ये पढ़ के जाना। इसी तरह से कायरलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये कंपाउंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आपको पढ़ना है। आपको बताना है कि मॉलिक्यूल कायरल है नहीं है, एनेंटियोमर है, डायस्टेरियोमर है या मीजो कंपाउंड है, तो ये 3 चीज़ें इसमें पढ़ के जाएंगे। और साथ में उसका नॉमेनक्लेचर लाइक RS नॉमेनक्लेचर, CIP रूल्स और EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसका पढ़ के जाना। इसी तरह से जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं उसमें कार्बोकेटायन, कार्बिनियन और कार्बीन ये बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि फ्री रेडिकल बहुत इजी है, ये 11-12 का सिलेबस है, तो इसमें आप पढ़ के जाना कि हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी और म्यूजोमेरिक इफेक्ट से कैसे इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं। अब चलते हैं आगे। यूनिट नंबर 7 में सिड्ज़ेफ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन कि हाफमैन भी है लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिड्ज़ेफ रूल में आपको बताना होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स वगैरह वो दिखाना, और किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन के बाद। इसी तरह से मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लाइक HBr का एडिशन, HCl का एडिशन, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। ओजोनोलिसिस पे हर बार क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि
ओजोनोलिसिस के बाद में कौन कौन सा प्रोडक्ट बन गया, या ये प्रोडक्ट अगर आ गया तो बताओ ओरिजिनल कंपाउंड कौन सा होगा। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना। इस तरह से एसिडिटी ऑफ एल्काइन्स, इस पर क्वेश्चन आता है। SN1 SN2 और SNI रिएक्शंस, इनका मैकेनिज्म आप पढ़ के जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से जब हम डायोल्स पे जाते हैं तो पेरोआयोडिक एसिड और लेड टेट्रास्टेट की ऑक्सीडेशन, मतलब इससे कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है डायोल्स को, और प्रोडक्ट क्या बनेगा डायोल्स और ट्रायोल्स का, तो उस प्रोडक्ट पे पूरी नज़र मारना, थोड़ा मैकेनिज्म भी देखना। और कोल्ब-स्किमिड रिएक्शन या श्मिट रिएक्शन जिसे हम कहते हैं वो पढ़ के जाना। रीअरेंजमेंट में जैसे यहाँ पे फ्रीज और क्लेजन रीअरेंजमेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा माइग्रेशन ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो खासकर पिनाकोल रीअरेंजमेंट में वहाँ पे माइग्रेशन ऑर्डर आपको देखना पड़ता है, तो ये पढ़ के जाना। यहाँ पे इसने पिनाकोल का नहीं दिया है सिलेबस में, लेकिन इसका माइग्रेशन ऑर्डर या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं वो पढ़ के जाना। इसी तरह से मैं सिल्ज़ेफ रूल का आपको पहले ही बता चुका है। SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन ये पढ़ के जाएंगे आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एलिमिनेशन यहाँ पे, हाँ तो ये यहाँ पे भी है, तो इधर भी आप पढ़ के जाएंगे। चाहे अल्काइल हैलाइड्स में आप पढ़ेंगे या एल्कीन्स में पढ़ेंगे, तो ये पढ़ के जाना। इसी तरह से हाइड्रोबोरेशन का जो प्रोडक्ट वगैरह है वो किस तरह आएगा, कौन सा प्रोडक्ट आएगा, और वो मार्कोनिकोफ रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, और प्रोडक्ट मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट बन रहा है कि एंटी मार्कोनिकोफ, वो आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से इपॉक्सीडेशन और प्रिवोस्ट और वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन में आप देखेंगे कि ये डिफरेंस क्या है, यह आप पढ़ के जाएंगे। ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा देना। वुडवर्ड जो है वो वेट ऑक्सीडेशन है और प्रिवोस्ट ड्राई ऑक्सीडेशन, ये आप दिमाग में रख लेना। इस तरह से हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, या आप पढ़ के जाएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड में आप जो हाइड्रोजनेशन है वो भी देखना है। इसमें सिस कब बनता है, सिस प्रोडक्ट और ट्रांस प्रोडक्ट कब बनता है, ये आपको पढ़ के जाना। इसी तरह से यहाँ पे यूनिट 9 में मैं बोलूँगा क्रैम्स रूल, क्रैम्सचिलेशन वगैरह पढ़ के जाना। फॉस्फोरस और सल्फर इलाइड्स पढ़ के जाना। इसी तरह से ग्रीन केमिस्ट्री में आप प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री और ई फैक्टर पढ़ के जाएंगे। ये टूल्स वगैरह जो सिलेक्शन, ये सब छोड़ दो। अब इसके बाद में और एक जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप यू विजुअल में आप वुडवर्ड फिशर रूल्स पढ़ के जाएंगे, और इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है कंपाउंड के लिए, हर साल क्वेश्चन आता है। इस तरह से IR में भी हर साल क्वेश्चन आता है। वहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट रीजन्स पढ़ने हैं, और किस फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन दिखाता है, वो आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से NMR में आप केमिकल शिफ्ट पढ़ के जाएंगे, और कपलिंग, ऑर्डर ऑफ कपलिंग और पीक ब्रॉडनिंग, ये आप पढ़ के जाएंगे। और NMR अगर आपको आता है तो कौन से मॉलिक्यूल में कितने पीक्स आते हैं, कितनी स्प्लिटिंग होगी, तो ये आप सीख के जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब यूनिट है यहाँ पे, यूनिट नंबर 11 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके जो पोस्टुलेट्स है वो आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, इनकी इक्वेशंस, और इनमें सबसे बड़ी वैल्यू और उससे कम कौन सा रहता है, ये आप पढ़ के जाएंगे। तो यानी इसमें जो ऑर्डर है वो आप पढ़ के जाएंगे, वैल्यू किसका ज़्यादा रहता है कंपेरेटिवली, कंपैरिजन इनमें देखेंगे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आप पढ़ के जाएंगे। वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन आएगा। सॉलिड स्टेट में मैं बोलूँगा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक सॉलिड लाइक NaCl CF2 और ZnS, इनके पढ़ के जाना स्ट्रक्चर्स। ठीक है। और एक्सरेज में अगर आप देखेंगे तो मिलर इंडाइसेस, या आप पढ़ के जाएंगे। इंटरप्लेनर डिस्टेंस और ब्रैग्स इक्वेशन, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। रॉक सॉल्ट और सीशियम क्लोराइड का, यानी NaCl का और सीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ के जाएंगे। अब आते हैं थर्मोडायनिक्स, मैंने 12 में यूनिट 12, उसमें फर्स्ट लॉ पढ़ के जाना। उसके बाद में एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होंगे तो फर्स्ट लॉ की क्या इक्वेशन बनेगी, ये आप पढ़ के जाना। इस तरह से हीट कैपेसिटी क्या रहता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, और इनमें डिफरेंस यानी CP - CV = R जो है, जैसा हम देखते हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए, और इन्वर्जन टेम्परेचर ये पढ़ के जाना है। सिंपल सा सिर्फ समझना है इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, बस बाकी कोई डाटा याद नहीं रखना है, बस इतना समझ लेना। अब सेकंड लॉ जो है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ के जाएंगे। एडियाबैटिक कंडीशन इसमें फर्स्ट लॉ में,
और किरचॉफ्स इक्वेशन आप पढ़ के जाएंगे। सेकंड लॉ और इसका क्राइटेरिया वगैरह ये आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में कर्नॉट थ्योरम वो आप पढ़ के जाएंगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, क्लैशेस इनइक्वालिटी ये आप पढ़ के जाएंगे। मैक्सवेल रिलेशंस, इनमें क्वेश्चंस आते हैं, ये कुछ 4-5 रिलेशंस हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे। 4 रिलेशंस है वैसे जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नर्स हीट थ्योरम ये आप पढ़ के जाएंगे। थर्ड लॉ का सिर्फ आप स्टेटमेंट पढ़ के जाएंगे, ये क्या है कॉन्सेप्ट इसका समझ लेना। गिब्स फंक्शन क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है, ये आप देखना एक बार। क्लैपेरॉन इक्वेशन और क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये आप पढ़ के जाएंगे। इसको इक्वेशन डेरिवेशन वगैरह याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना, बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या है। इस तरह से केमिकल पोटेंशियल के बारे में पढ़ के जाना, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है। गिब्स फेज रूल, कंडेंस्ड फेज रूल भी और सिंपल फेज रूल, यानी C-P+2 और C-P+1 ये दोनों फेज रूल जो ना आप पढ़ के जाएंगे, और कौन सी कंडीशन में कौन सा फेज रूल लगता है ये आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, यूटैक्टिक पॉइंट, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट और इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, ये आप पढ़ के जाएंगे। इसी तरह से लोअर कंसुलेट टेम्परेचर और अपर कंसुलेट टेम्परेचर, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ये पढ़ के जाना। क्रिटिकल माइसिल कंसनट्रेशन, माइसिलाइजेशन, वेसिकल्स, बाइलियर, ये तो बहुत ही मतलब आधे पेज का पूरा ये पढ़ के जाना। इसके बाद में क्राफ्ट टेम्परेचर वगैरह ये भी आप देख के जाना। अब सॉलिड सरफेस में आप लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और BET एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये दोनों पढ़ के जाना, देख के जाना इनको, ठीक है। और काइनेटिक्स में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, ये रेट इक्वेशन याद रखना, उनके हाफ लाइफ वगैरह वो देख लेना, डेराइव वगैरह नहीं करना है कुछ भी। और यूनिट फॉर के यानी स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो है सेकंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होता है, तो यह आप देख लेना। इसी तरह से RNS इक्वेशन पढ़ के जाना। एंजाइम्स में अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन देखना एंजाइम्स का, और एंजाइम और सिंपल कैटलिस्ट का, तो वो थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ना। और pH का इफेक्ट देखना, pH का इफेक्ट क्या होता है। और माइकल मेंटन इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन देख लेना, इसको समझ लेना अच्छे से और इसको पढ़ के जाना। इसी तरह से यहाँ पे ग्रोथ्स ड्रेपर लॉ, स्टॉक आइंस्टाइन्स लॉ, जेवलॉन्स्की डायग्राम जो है, डायग्राम को पूरा देख लेना अच्छी तरह से, मतलब आधे पेज का वो डायग्राम, इतना डायग्राम है, उसमें समझ लेना कि फॉस्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस क्या होता है, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोसेस लाइक इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये क्या होता है, और क्वांटम यील्ड ये पढ़ लेना। और क्वांटम यील्ड कुछ इक्वेशंस के रिएक्शंस के देख लेना, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये कभी कभी आ जाता है, छूट भी गया तो कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 15, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसमें आप पढ़ के जाएंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन थोड़ा पढ़ के जाना। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, गैस मेटल आयन, मेटल मेटल आयन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड ये पढ़ के जाना। नर्स इक्वेशन पढ़ के जाना। डिटर्मिनेशन ऑफ EMF और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये पढ़ के जाना। गल्वानिक सेल्स क्या होती हैं ये पढ़ के जाना। इसी तरह से थोड़ा ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये भी पढ़ के जाना। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, तो जो मैंने आपको बताया। अगर आप ये जितने मैंने टॉपिक्स बताए, नहीं ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से, 1 दिन का काम है या 2 दिन का, तो अगर ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप टॉप भी कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।